कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियान्युआन सेक्ट में हेवनली लैडर कंपटीशन शुरू हो चुका है और इस कंपटीशन में जीत दर्ज करने के लिए वाटर पिक के डिसाइपल्स ने डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल किया, जिसके चलते वहाँ पर काफी सारी अफरा तफरी मच गई। और इसी दरमियान तीनों मेजर फैक्शंस के मास्टर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो अपने डिसाइपल्स को भी साथ लेकर आए थे ताकि सीक्रेट रॉल्म में जाने के लिए जितने भी स्पॉट्स अवेलेबल थे वो इन्हें मिल जाए। और देखते देखते युनफे का पुराना राइवल किनान सीढ़ियों को क्लाइम करने लगा, मगर तब तक युनफे ने इस हेवनली लैडर को ही रिफाइन कर लिया। साथ ही यहाँ पर एक बड़ा ही शानदार वेपन अपीयर हो चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर युनफे ने एक सेलेस्टियल हैमर को ऑब्टेन किया। वो खुद से इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि फाइनली मैंने इसे हासिल कर ही लिया। सो गाइस, ये एक हेवनली वेपन था जिसके पास अमेजिंग पावर्स हैं। वहीं पर किनान भी हेवनली लैडर की काफी ऊंचाई पर पहुंच गया था। उसके यहाँ पहुँचते साथ ही हेवनली लैडर अपने 5 एलिमेंट की पावर को रिलीज करना शुरू कर देती है, जो देखते साथ ही किनान की मास्टर डिंग काफी ज्यादा खुश हो गई। वो सभी को बताने लगती कि जरा देखो मेरा डिसाइपल कितना ज्यादा पावरफुल है, इसने तो हेवनली लैडर के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। अगर टियान्युआन सेक्ट के इतिहास की बात की जाए तो आज तक भी यहाँ पर कोई भी पहुँच नहीं पाया था और ये कारनामा मेरे किनान ने कर दिखाया। उसने तो वहाँ जाते साथ ही एक सेलेस्टियल फिनोमेना को भी ट्रिगर कर लिया है, इसलिए तो हेवनली लैडर 5 एलिमेंट की पावर्स को रिलीज कर रही। तो मैं प्राउडली अनाउंस कर सकती हूँ कि ये कॉन्टेस्ट हमारी शाओयाओ सेक्ट ने जीत लिया। वेल, यहाँ पर एल्डर डिंग वाकई काफी ज्यादा खुश थी। उसे तो अपने निकम्मे डिसाइपल किनान पर इतना ज्यादा प्राउड फील हो रहा था कि क्या ही बताऊं। हालांकि टियान्युआन सेक्ट के लीडर जोंगयांग को अभी भी युनफे पर पूरा यकीन था। वो ग्रैंड एल्डर से कहते कि भले ही यहाँ पर 5 एलिमेंट का फिनोमेना जरूर से अपीयर हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सेलेस्टियल फिनोमेना को किनान ने ट्रिगर किया होगा। तो ग्रैंड एल्डर भी उनकी बात से पूरी तरह से सहमत होते हुए कहने लगे कि हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि इसका रीजन किनान होगा। मेरे ख्याल से हमारे युनफे ने हेवनली लैडर के फॉर्मेशन को रिफाइन किया है। भले ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही हो, क्योंकि आज तक कोई भी हेवनली लैडर को रिफाइन नहीं कर पाया था, मगर युनफे में काफी गजब की एबिलिटीज हैं। वो बंदा तो कब क्या कर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। वहीं पर जियांग सेक्ट का एल्डर वो कहने लगा कि हमें तो लगा था तुम्हारा हेवनली लैडर काफी ज्यादा भयानक होगा, मगर आज हमें पता चल रहा है कि इस लैडर को क्लाइम करना उतना भी मुश्किल नहीं था। देखो तो किनान ने कितनी आसानी के साथ इसे क्लाइम कर लिया। अब तो हमारे तीनों सेक्ट के डिसाइपल जरूर से इस कंपटीशन को जीत लेंगे और फिर तो टियान्युआन सीक्रेट रॉल्म में जाने की हर एक पोजीशन हमारे हाथ लग जाएगी। उतने में ज़ेंगसंग सेक्ट का मास्टर जुओ कहने लगा कि मेरे ख्याल से इन लोगों में इतना दम ही नहीं था कि ये सीक्रेट रॉल्म में अपनी जगह बना पाए और इसी वजह से ये लोग जानबूझकर हार गए ताकि आगे चलकर इन्हें जलीलियत फील ना हो पाए। वैसे भी अगर ये लोग सीक्रेट रॉल्म में जा भी पाते तो भी कोई झंडे नहीं गाड़ने वाले थे। और इस तरह से तीनों मेजर फैक्शंस टियान्यू सेक्ट का मजाक उड़ाने लगे, जो देख टियान्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ ही साथ किनान भी बताने लगा कि तुम्हारा टियान्यू सेक्ट एक नंबर का लूजर है, तुम्हारे पास तो इतनी भी एबिलिटी नहीं थी कि अपनी ही लैडर को क्लाइम कर पाओ। हमने तो तुम्हारे घर में आकर तुम्हें हरा दिया, तुमने तो शर्म के मारे ही डूब मरना चाहिए। और अब मुझे जरा गौर से देखो, मैं ही वो टॉप डिसाइपल हूँ जिसने इस कॉन्टेस्ट में टॉप की पोजीशन हासिल की। और उतने में युनफे उससे कहने लगा कि अभी तक कंपटीशन खत्म नहीं हुआ और किनान रही बात तेरी तो मैंने तुझे पहले भी हराया था और इस बार भी वही सेम अंजाम होगा। और इतना कहते साथ ही युनफे भी इस कॉन्टेस्ट में उतर गया। यहाँ पर वो बड़ी ही तेजी के साथ हर एक स्टेप को क्लाइम कर रहा था। उसकी तेज तर्रार रफ्तार देखकर तो सभी एल्डर्स के होश उड़ गए। युनफे को तो इस लैडर को क्लाइम करने में जरा भी एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ रहे थे, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल है। अब देखते ही देखते युनफे उस स्टेप पर पहुंच जाता है जहाँ से यूजिन काफी ज्यादा करीब था। अब अगर फॉक्स डीमन की बात की जाए तो वो भी युनफे पर काफी ज्यादा भड़की हुई थी, तो तुरंत ही यूचेन से कहने लगी कि जल्दी से इस पर हमला करो। जो सुनते साथ ही यूचेन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो फॉक्स डीमन की डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। साथ ही साथ हम आसमान में फॉक्स डीमन के फेस को भी अपीयर होता हुआ देख पाते हैं। अब यूचेन ने जैसे उस डिमोनिक एनर्जी से युनफे पर हमला कर दिया, युनफे फटाफट से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपने सेलेस्टियल वेपन को भी समन कर लिया था, जिसे वो यूजिन की तरफ रिलीज करते हुए कह रहा था कि अब तुझ पर फुल स्टॉप लगाने का वक्त आ चुका है। अब जैसे वो हथौड़ा यूजिन के मुंह पर पटका, वो सीधे जमीन की चुम्मी लेने चला गया। वेल, इस बंदे ने हमेशा युनफे की नाक में दम करके रखा था, इसलिए युनफे उसे कॉन्टेस्ट से ही एलिमिनेट कर देता है। यहाँ पर युनफे खुद से ही कहने लगा कि अब इस फॉर्मेशन की कोर मेरे अंडर कंट्रोल है, जिसके जरिए मैं टियान्युआन सेक्ट के 5 एलिमेंट फॉर्मेशन की पावर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ।
अब तो हमारे टियान्युआन सेक्ट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो मुझे हरा पाए। मैं एक इनविंसिबल बन चुका हूँ। और इतना कहते साथ ही युनफे ने उस स्टेप पर छलांग लगा दी जहाँ पर यूजिन के चमचे मौजूद थे। युनफे उनसे कहने लगा कि अगर सच बताओ तो तुम दोनों में इतनी पावर्स ही नहीं कि तुम यहाँ पर पहुँच पाओ, मगर वो तो यूजिन ने डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल किया था, इसलिए तुम लोग यहाँ तक आ गए। बहरहाल अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर वापस भेजने वाला हूँ, इसलिए बिल्कुल माइंड मत करना। और इतना कहते साथ ही युनफे ने अपनी पावरफुल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को स्टेप से नीचे पटक दिया, यानी कि अब ये लोग भी कॉन्टेस्ट से बाहर हो चुके थे। अब ये नजारा देखकर तो एल्डर डाउजी काफी ज्यादा खुश हो गए। हालांकि शाओयाओ सेक्ट की मास्टर को अब टेंशन आने लगा। वो इरिटेट होते हुए कहने लगी कि आखिर युनफे इस बार कौन सी चाल चल रहा। इस बंदे की ट्रिक काफी ज्यादा मुश्किल होती है जिसे कोई डिकोड नहीं कर सकता। तब तक युनफे 49 स्टेप पर पहुंच गया था। वो एल्डर डिंग से कह रहा था कि आपको तो हमने यहाँ पर बुलाया भी नहीं, आप तो खुद होकर ही मुंह उठाकर यहाँ चली आई और उल्टा मुझ पर ही शक कर रही हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको सेक्ट का मास्टर किसने बनाया। अब युनफे यहाँ पर अपनी सेलेस्टियल हैमर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशंस को रिलीज करने लगा, जिसकी चपेट में आकर जिंगसंग और जियांग सेक्ट के जितने भी डिसाइपल्स थे वो सब के सब स्टेप से नीचे गिरने लगे। युनफे ने एक ही साथ इन सभी डिसाइपल्स को कॉन्टेस्ट से रिमूव कर दिया था। ये देखकर तो तीनों मेजर फैक्शंस के लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं पर टियान्युआन सेक्ट के लोग खुशियां मनाने लगे और उनका जोर जोर से हंसना खड़ूस मास्टर डिंग को बर्दाश्त नहीं होता। वो कह रही थी कि इतनी जल्दी खुशियां मनाने का कोई फायदा नहीं होगा, अभी भी युनफे काफी नीचे है और जब तक वो ऊपर जाएगा तब तक किनान तो सीधे टॉप की स्टेप पर पहुंच जाएगा। और अब हम किनान को देख पाते जो कि बड़ी तेजी के साथ स्टेप्स को क्लाइंब कर रहा था। उसने वहां के प्रेशर को डोमिनेट करते हुए सीधे 75th स्टेप पर पाव रख दिया। अब 75वीं स्टेप पर जाने के बाद वो खुशियां मना पाई, इससे पहले उसकी नजर पड़ी युनफे पर जो कि ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुका था। किनान तो उसे अपने सामने देखते साथ ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कह रहा था कि ना ये तो इम्पॉसिबल है, युनफे तू तो बस एक कचरा था, तो फिर तू इतने हायर स्टेप पर कैसे पहुंच पाया। इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाना तो मेरे जैसे ड्रैगन के लिए ही पॉसिबल है। तो युनफे उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि प्लीज यार अब खुद को ड्रैगन बोलकर ड्रैगन्स का अपमान मत करो, तुम्हारी वजह से तो ड्रैगन की बिरादरी भी जलील हो जाएगी। युनफे की बातें सुनकर किनान उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मेरे पास इस दुनिया की सबसे पावरफुल हेवनली स्पिरिट बॉडी है, तुम मेरे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकता, चल अब जल्दी से मरने के लिए तैयार हो जा। और इतना कहते साथ ही किनान अपना हिलबर्ड लेकर युनफे पर अटैक करने रवाना हो गया, मगर युनफे बड़ी आसानी के साथ वहाँ से वैनिश होकर उसके अटैक को डॉज कर रहा था। वो कहता है कि नान तुझे इस दुनिया की जरा भी समझ नहीं, तू इतना ज्यादा नैरो माइंडेड है कि तूने खुद को इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान समझने की गलती कर दी। और अब यहाँ पर युनफे एक और स्टेप ऊपर जा चुका था, जो देखते साथ ही किनान के खून में आग लग गई, क्योंकि वो जानता था कि उस स्टेप का प्रेशर इतना ज्यादा हेवी है कि वो खुद होकर उसे बेयर नहीं कर पाएगा। और उतने में युनफे ने अपनी एम्परर सोल की पावर का इस्तेमाल करते हुए किनान पर अपने हैमर से अटैक कर दिया। जैसे उस हैमर का प्रेशर किनान पर रिलीज हुआ वो तो सीधा घुटनों पर आ जाता है। वेल यहाँ पर किनान काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, जो देखते साथ ही टियान्युआन सेक्ट के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर युनफे के दोस्त उसे जोर जोर से चीयर्स करने लगे और ये बात शाओयाओ सेक्ट के मास्टर डिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में कहने लगी कि युनफे जरूर से चीटिंग कर रहा है। उसकी बातें सुनकर ही टियान्युआन सेक्ट के मास्टर जोंगयांग की हंसी छूट गई। वो कह रहे थे एल्डर डिंग सिर्फ आपके पास ही जीनियस की फौज नहीं, इनफैक्ट हमारा अकेला युनफे ही तुम्हारे पूरे सेक्ट को हरा सकता है। वहीं पर टियान्युआन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स युनफे के लिए चीयर्स करने लगे, जो देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है दोस्तों हमारे फैक्शन की इज्जत पर बात आई है तो क्यों ना इन लोगों को सबक सिखाया जाए। किनान अब तुझे पता चलेगा कि असली कचरा कौन था। और अब युनफे ने बड़ी तेजी के साथ लैडर को क्लाइंब करना शुरू कर दिया, जो देखकर ही किनान के भी होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लैडर का प्रेशर युनफे को सप्रेस क्यों नहीं कर रहा। और उतने में युनफे ने एक बहुत ही लंबी छलांग लगा दी, जिसके चलते वो सबसे टॉप वाली स्टेप पर पहुंच गया था, जिसे 100 स्टेप कहा जाता है। और आज तक यहाँ पर कोई भी पहुंच नहीं पाया था। और फिर उसने अनाउंसमेंट कर दी कि मैं गोल्ड पिक का डिसाइपल इस कॉन्टेस्ट को जीत चुका हूँ। अब ये देखकर तो एल्डर डिंग गुस्से में चिल्लाने लगी। वो कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, कोई भी 100वीं स्टेप पर आज तक पहुंच नहीं पाया था, युनफे ने जरूर से कोई चीटिंग की होगी। वेल यहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी खुशी से झूम
चूम उठे और ये देखकर बाकी की सभी एल्डर्स हैरान थे, क्योंकि ग्रैंड एल्डर कभी भी अपनी फीलिंग्स को इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते थे। मगर आज वो कहते हैं कि देखो युनफी हमारे सेक्ट का टॉप जीनियस है। इनफैक्ट टियान्युआन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स युनफी की वाहवाही करने लगे। हर तरफ बस युनफी का नाम गूंज रहा था और उतने में एल्डर डिंग जोंगयांग से कहने लगी कि युनफी ने चीटिंग की है तो हम उसकी इस जीत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस पर जोंगयांग कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमने आपको यहाँ पर इनवाइट नहीं किया था, आप लोगों ने तो खुद ही इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। आप लोगों को बाहर बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए आप युनफी पर चीटिंग का इल्जाम लगा रहे। जिस पर डिंग कहने लगी कि तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन देना ही होगा कि आखिर इस घटिया युनफी के पास इस जबरदस्त पावर कहाँ से आ गई। तो जोंगयांग उसे गुस्से में कहने लगे कि अपनी औकात से बाहर जाकर बात मत करो, ये मत भूलो कि मेरा टियान्यू सेक्ट भी 4 मेजर फैक्शंस में से एक है। अगर तुम्हें ये लगता होगा कि तुम हमारे सेक्ट को डोमिनेट कर सकती हो तो तुम्हारा अंदाजा पूरी तरह से गलत है। हमें तुमसे कोई डर नहीं लगता। इधर किनान ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो कह रहा था युनफी तेरे जैसा कचरा मेरे जैसे महान इंसान को हरा नहीं सकता, आज तुम मेरे हाथों मारा जाएगा। और इतना कहते साथ ही उसने युनफी पर छलांग लगा दी, मगर युनफी अपनी सेलेस्टियल हैमर की मदद से उसे जमीन पर पटक देता है। अब ये देखकर डिंग को भी काफी ज्यादा मिर्ची लग गई। वो युनफी पर हमला करने के लिए रवाना हो गई। यहाँ पर वो कह रही थी कि अब मरने के लिए तैयार हो जा, तो युनफी उससे कहता है हाँ तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। और फिर उसने अपने सेलेस्टियल हैमर से डिंग पर भी हमला कर दिया, जिससे वो कमीनी बंदी तुरंत ही नीचे पटक गई। इतना सब होने के बावजूद भी उसे अकल नहीं आई थी, वो तो अभी भी युनफी को गालियां देती है। तो युनफी उससे कहता है कि चल अब तेरा मुंह बंद करने का वक्त हो चुका है। और इतना कहते साथ ही युनफी ने अपने हैमर से उस पर 2 फटके लगा दिए। और यहाँ पर हमें एल्डर डिंग की बस चीखें सुनाई देती है। अभी बंदी मारी गई या जिंदा है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। मगर ये बात तो कंफर्म है कि टियान्युआन सेक्ट ने बाकी के फैक्शंस को काफी अच्छे से जलील किया था। यहाँ पर युनफी बाकी बचे 2 एल्डर से पूछने लगा कि अगर तुम्हें भी ऑब्जेक्शन है तो यहाँ चले आओ, मैं तुम्हारा भी मुकाबला करूंगा। मगर वो दोनों एल्डर समझदार थे, वो तो फटाफट से वहाँ से रवाना हो गए। वल यहाँ पर सेक्ट मास्टर जोंगयांग और ग्रैंड मास्टर युनफी से बात करने पहुँच गए। वो उससे कहते बच्चे हम तो तुम्हारी पावर्स देख कर ही हैरान थे, सच बताना कि तुमने फॉर्मेशन की कोर की पावर को मैनिफेस्ट किया था। तो युनफी उनसे कहता है हाँ मैंने हेवनली लैडर को रिफाइन कर लिया है। जो सुनते साथ ही जोंगयांग उससे पूछने लगे कि अगर तुमने हेवनली लैडर की कोर को रिफाइन किया है इसका मतलब ये होगा कि तुम 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को भी रिस्टोर कर पाओगे। जिस पर युनफी हाँ में जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ अब उस फॉर्मेशन को रिस्टोर करना कोई बड़ी बात नहीं। जो सुनते साथ ही वो दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहते युनफी हमारा सेक्ट बर्बादी की कगार पर था मगर तुमने उसे बचा लिया और इसीलिए मैं तुम्हें सीनियर एल्डर्स में एक पोजीशन देना चाहता हूँ। इस साल के प्रमोशन अनाउंसमेंट में तुम्हें वो पोजीशन मिल जाएगी। हालांकि वाटर पिक का मास्टर ल्यूफिंग वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि आप इस युनफी को एल्डर नहीं बना सकते, इस बंदे के पास तमीज नाम की चीज नहीं। इसने शाओयाओ सेक्ट के मास्टर को बुरी तरह से घायल कर दिया। वो मास्टर क्राउन प्रिंस के काफी ज्यादा क्लोज है, तो क्राउन प्रिंस इस जलीलियत का बदला जरूर लेगा। हमने युनफी को प्रमोशन नहीं बल्कि उसे पनिश करना चाहिए। जो सुनते साथ ही जोंगयांग ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को बुरी तरह से घायल कर दिया। उनकी तो हल्की सी ऑरा से ही ल्यूफिंग बुरी तरह से घायल हो जाता है। जोंगयांग कह रहे थे कि तुम्हारे वाटर पिक के डिसाइपल्स ने डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल किया, अभी तक ये मसला तो रिजॉल्व ही नहीं हुआ और तुम दूसरों पर उंगलियां उठा रहे। आज मुझे एक और बात की तसल्ली हो गई कि तुम मुझे एज अ सेक्ट लीडर रिस्पेक्ट नहीं करते। ल्यूफिंग हैरान होते हुए कहने लगा कि तुम तो मिस्टिक रेल्म के लेट स्टेज पर पहुंच चुके हो। माफ करना मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन मैं इस युनफी के बारे में पूरी तरह से सही हूँ। ये बंदा एक गद्दार है और जरूर से हमारे टियान्युआन सेक्ट को बर्बाद कर देगा। जो सुनते साथ ही युनफी ने उस पर भी अपने हैमर से अटैक कर दिया, जिसमें ल्यूफिंग और भी ज्यादा घायल हो जाता है। साथ ही यहाँ पर मास्टर जोंगयांग एग्जीक्यूशन हॉल के एल्डर को बताने लगे कि मास्टर ल्यूफिंग ने हमारे साथ धोखा किया, उसके डिसाइपल्स सरेआम डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि ये बंदा भी डीमन के साथ मिला हुआ है। इसलिए इससे इसकी पोजीशन छीन कर इसे वाटर पिक में कैद कर दो। साथ ही इस पर कड़ी नजर रखी जाए। मैं इस बंदे पर जरा भी भरोसा नहीं करता। जब तक मैं ऑर्डर नहीं देता ये अपने कमरे से बाहर नहीं आएगा।
जाएगा। सो इस तरह से मास्टर लियो फेंग को उसी की चेम्बर में कैद किया गया। यहाँ पर वो युनफे के नाम से गालियां दे रहा था। वो कहता है कि उसकी वजह से मैं सरेआम जलील हुआ। जब तक मैं उसे खत्म नहीं करता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। और उतने में शायुआन सेक्ट की मास्टर डिंग वहाँ पर पहुँच गई। सो गाइस, ये बंदी बुरी तरह से घायल हुई थी, मगर इसने खुद को हील कर लिया। अगर ये मर जाती तो बहुत अच्छा होता। खैर ये जिंदा थी और लियो फेंग के दिल में जहर घोलने यहाँ पर पहुँच चुकी है। वो कह रही थी कि युनफे एक मामूली सा डिसाइपल है, मगर फिर भी उसने पांचों पिक के चीफ का अपमान किया। सो अगर टियान्युआन सेक्ट इस दुनिया में बचना चाहता है तो उसे युनफे को मारना पड़ेगा। वहीं पर जियांग सेक्ट और जिंगसंग सेक्ट का मास्टर भी लियो फेंग को भड़काने लगा। वो कह रहे थे कि तुम्हारी ऐसी हालत देखकर हमें काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। सच बताओ तो हमारे दिल पर काफी ज्यादा जोर पड़ रहा। हालांकि मास्टर लियो फेंग के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है कि कहीं तुम लोग मेरी कमजोरी का फायदा उठाना तो नहीं चाहते। मैं फिलहाल बुरी तरह से घायल हूँ, तो हो सकता है तुम लोग यहाँ पर मुझे मारने आए हो। उतने में यूजिन अपने मास्टर को ग्रीटिंग पेश करते हुए कहने लगा कि युनफे ने 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को रिफाइन कर लिया है। अब तो टियान्यू सेक्ट में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। उन लोगों को हमारी कोई जरूरत नहीं। साथ ही हम लोगों ने उस फॉक्स डीमन के साथ कॉल्यूड किया था। तो क्या आपको लगता है कि सेक्ट मास्टर जोंगयांग हमें माफ करेगा? तो मास्टर लियो फेंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए यूजिन से पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर यूजिन कह रहा था कि वैसे भी आज न कल हमें मारा जाएगा, तो क्यों ना एक फाइनल बैटल की जाए। ऐसे बेइज्जत होकर जीने से बढ़िया है कि आप उस सेक्ट मास्टर जोंगयांग को खत्म कर दो और फिर टियान्युआन सेक्ट की सेक्ट लीडर की पोजीशन आपकी हो जाएगी। तो लियो फेंग उसकी बातों पर गौर फरमाते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, मगर हम जोंगयांग को हल्के में नहीं ले सकते। उस बंदे की कल्टीवेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही। हो सकता है कि उस बंदे ने अपनी असली स्ट्रेंथ को अभी भी छुपा के रखा हो। मैं कोई रिस्क उठाना नहीं चाहता। तो यूजिन उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि आप इसकी ज्यादा फिक्र मत कीजिए। और फिर उसने मास्टर लियो फेंग के सामने एक लेटर पेश किया। वो कह रहा था कि ये लेटर हमें आया है एल्डेस्ट प्रिंस से और वो इस काम में हमारी मदद करना चाहते। वेल, इस लेटर को पढ़ते साथ ही लियो फेंग के तो होश ही उड़ गए। वो कह रहा था कि एल्डेस्ट प्रिंस ने तो कांगलोंग कल्ट के गार्डियन को हायर किया है। अब इसी ने ही प्रकट होकर हम जनाना शाओ हाई को देख पाते हैं, जो कि किन एम्पायर के एल्डेस्ट प्रिंस को बता रहा था कि कांगलोंग का गार्डियन आपसे मिलने पहुंच चुका है। और अब हमें कांगलोंग का गार्डियन जोंग जाओ दिखाया जाता है। एल्डेस्ट प्रिंस उसे बता रहा था कि युनफे नाम के बंदे ने मेरे नाक में दम करके रखा है। तो जोंग जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से उसका काम तमाम कर दो। वो युनफे फिलहाल टियान्युआन सेक्ट का डिसाइपल है, तो उसे मार दो और फिर टियान्युआन सेक्ट के साथ क्या करना है इसका फैसला तुम कर लेना। जिस पर जोंग जाओ कह रहा था कि मैं तो सेलेस्टियल रेल्म के बंदे से भी नहीं डरता। न जाने कितने ही सारे लोग मेरे हाथों मारे गए, तो भला उस कीड़े युनफे की मेरे सामने क्या औकात। क्राउन प्रिंस, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, युनफे मेरे ही हाथों मसला जाएगा। और इतने में शाओहाई का चमचा उसे बताने लगा कि मास्टर आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। वो युनफे हद से ज्यादा शातिर है, मगर जोंग जाओ को उसकी दखल अंदाजी पसंद नहीं आती। उसने तो अपना हाथ सीधे उस बंदे के सीने में उतार दिया, जो देखकर ही सभी लोग हैरान हो गए। जोंग जाओ उसका दिल रिप आउट करते हुए कहने लगा कि तुमने मुझ पर शक करने की जरूरत कैसे दिखाई। इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ जिसे मैं खत्म ना कर पाऊँ। अब इसी यही प्रकट होकर हम युनफे को देख पाते, जो कि फिलहाल कल्टीवेशन में बिजी था। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि अब मैंने जल्दी से 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को पूरी तरह से रिपेयर करना चाहिए। इस तरह से ये टियान्युआन से काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा। और उतने में टियान्यू अपने कुछ चमचों को लेकर वहाँ पर पहुँच गया। उसे देखते साथ ही लोंगी कह रही थी कि शायद यहाँ पर एक बार फिर से फाइट होने वाली है। साथ ही युनफे भी उससे पूछने लगा कि बताओ अब तुम्हारा क्या इरादा है। तो टियान्यू ने फटाफट से अपने बंदों को इशारा कर दिया, इसलिए उन लोगों ने तुरंत ही जाकर युनफे के पाँव पकड़ लिए। यहाँ पर लोंगी टियान्यू से पूछ रही थी कि बताओ तुम आखिर करना क्या चाहते हो। और तभी इन लोगों ने देखा कि ये सभी डिसाइपल तो युनफे को उछाल रहे हैं। ये इनका सेलिब्रेशन करने का तरीका था। लिंगटियान तो खुश होते हुए युनफे को बता रहा था कि तू मेरा सच्चा भाई है। जो सुनते साथ ही टियान्यू कहता है कि ओए तेरा असली भाई यहाँ पर है, तुझे नया भाई क्या मिला, तू तो पुराने को भूल ही गया। लोंगी कहती अरे मुझे तो लगा था तुम यहाँ पर फाइट करने आए। चलो कोई नहीं, अब मैं भी युनफे को मेन पिक तक पहुँचा देती हूँ। और अब काफी देर तक इनके ऐसे ही मजे चलते रहे। गोल्ड पिक के सभी डिसाइपल्स युनफे के दोस्त बन चुके थे और ये सब देखकर फॉक्स डीमन को गुस्सा आने लगा। और उतने में अचानक से युनफे ने वहां आकर उसे दबोच लिया। वो कह रहा था कि काफी दिनों से मुझे शक था कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए हैं। चलो अब जल्दी बता दो कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। वेल, युनफे को पता ही नहीं था कि यही वो टावर वाली डीमन है जिसे टियान्युआन सेक्ट ने कैद करके रखा था। हालांकि वो फॉक्स उसे कोई जवाब नहीं देती। इनफैक्ट वो काफी ज्यादा स्ट्रगल
ट्रैवल कर रही थी। युनफे सोचता है कि टियानशु फॉरेस्ट में ऐसी एक फॉक्स से मेरी मुलाकात हुई थी। मेरे ख्याल से ये वही फॉक्स हो सकती है जो मुझे फॉलो करते हुए यहाँ चली आई। और उतने में युनफे को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर वो फॉक्स वहाँ से भाग निकली। साथ ही टियानशु फॉरेस्ट का जिक्र करते साथ ही युनफे को अपनी मोहब्बत किंग लियान की याद आ रही थी। वो कहता है कि उन्हें माउंटेन्स में मैंने किंग लियान से वादा किया था कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, और फिर एक बार फिर से किस्मत ने हमें अलग कर दिया। न जाने कितने ही दिन गुजर गए, मैंने अभी तक किंग लियान का चेहरा भी नहीं देखा। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, मुझे कुछ भी करके 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को जल्दी से रिस्टोर करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर हमें डीमन सप्रेसिंग टावर का नजारा दिखाया जाता है, जिसके सामने एक बंदा पहुंच चुका था। वेले कौन है इसका चेहरा तो फिलहाल हमें दिखाया नहीं गया। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें टियान्युआन सेक्ट का सबसे मेन पीक दिखाया जाता है, जहाँ युनफे सेक्ट लीडर के समन करने पर पहुंच गया था। वो आते साथ ही उन दोनों एल्डर्स को ग्रीट करने लगा। जोंगयांग उससे कहते हैं कि चलो फटाफट से इस प्रोसेस को शुरू किया जाए। जैसा कि तुमने बताया था, हमने 5 पिक के फॉर्मेशन आय को पूरी तरह से रिपेयर किया है। अब आगे सब कुछ तुम पर ही निर्भर करेगा। तो युनफे उनसे कहता है कि आगे का मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, लेकिन मुझे आप दोनों की पावर्स की जरूरत पड़ेगी। और इतना कहते साथ ही युनफे ने तुरंत ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हेवनली लैडर को वहाँ पर समन कर लिया। वेले लैडर ही 5 एलिमेंट फॉर्मेशन की कोर थी। तो सेक्ट मास्टर जिंगयांग के साथ साथ सभी एल्डर्स उसमें अपने पावर्स को ऐड करने लगे। इससे युनफे को थोड़ी सी मदद मिलेगी। यहाँ पर हमें 5 पिक की पावर्स का फ्लो दिखाया जाता है, जो कि पूरी हेवनली लैडर के साथ चैनल हो गया। और उतने में ग्रैंड एल्डर और जोंगयांग मिलकर युनफे में अपनी पावर्स ऐड करने लगे। वेल यहाँ पर युनफे ने 9 सेंट ट्रू मीनिंग की परफेक्शन रोटेशन को एक्टिवेट कर लिया था। उसके ऐसा करते साथ ही हेवनली लैडर की सभी स्टेप्स ग्लो करने लगी। मगर यहाँ पर टोटल 100 स्टेप्स थी और हर एक स्टेप में युनफे की पावर का पहुंचना जरूरी था। युनफे उन्हें बता रहा था कि बस एक आखिरी स्टेप बाकी रह गई, एक बार वो भी कंप्लीट हो जाए फिर हमारा ये फॉर्मेशन रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ, जिसके चलते सभी लोग घायल हो चुके थे। एल्डर्स को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से फॉर्मेशन का बैलेंस इतना बिगड़ कैसे गया। और उतने में वहाँ पर एक डिसाइपल पहुंच जाता है। वो काफी ज्यादा पैनिक था। उसने एल्डर्स को बता दिया कि वाटर पिक तो हमारे खिलाफ हो गया, वो एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर हम पर अटैक करने वाला है। वो लोग तो कांगलोंग क्लैन के जोंगजाओ के साथ मिल चुके हैं। इस खबर से युनफे के साथ साथ सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। देखते ही देखते टियान्युआन सेक्ट में डिमोनिक ऑरा अपीयर होने लगी। मास्टर जोंगयांग कह रहे थे कि ऐसी खतरनाक डिमोनिक ऑरा को मैंने आज तक विटनेस नहीं किया, ये तो हद से ज्यादा टेरिफाइंग है। इस ऑरा को रिलीज करने वाला बंदा जरूर से सेंट्रल का मास्टर होगा। और उतने में वहाँ पर फॉक्स डीमन भी अपीयर हो गई। वो कह रही थी कि तुम्हारे टियान्युआन सेक्ट ने मुझे 500 सालों तक सप्रेस रखा, इसलिए आज मैं तुम्हारे टियान्युआन सेक्ट में खून की नदियां बहा दूंगी। उसी खून में आज मेरा अभिषेक होगा। इधर ग्रैंड मास्टर काफी ज्यादा परेशान हो गए। वो कहते हैं कि आज अचानक से ही हमारे टियान्युआन सेक्ट पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अगर इस कैटास्ट्रॉफी को रोका नहीं गया तो हमारा सेक्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उतने में युनफे उन दोनों को बताने लगा कि शाओ क्लैन का काम होगा। दरअसल शाओ क्लैन के साथ मेरी पुरानी दुश्मनी है। आपके टियान्युआन सेक्ट पर जो अटैक हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। वो लोग मुझसे ही बदला लेने के लिए यहाँ आए होंगे। जिस पर सेक्ट मास्टर जोंगयांग कहते कि युनफे ऐसी बातें करके मेरा दिल ना दुखाओ। अब तुम हमारे टियान्युआन सेक्ट के मेंबर हो, तुम्हारी मुसीबतें यानी कि हमारी मुसीबतें। मैं जानता हूँ कि आज हमारे सेक्ट पर कयामत का दिन आन पड़ा है, लेकिन ऐसे ही वक्त में हमने एक साथ मिलकर इसे फेस करना चाहिए। ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें लाइफ एंड डेथ मैटर नहीं करती, हमें बस आखिरी दम तक एक साथ रहना होगा। जो सुनते साथ ही युनफे उनका शुक्रिया अदा करने लगा। वहीं पर ग्रैंड मास्टर उससे कहने लगे कि तुम 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को रिपेयर कर सकते थे, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें सीलिंग फॉर्मेशंस में भी महारत हासिल होगी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम डीमन सप्रेसिंग टावर में जाकर फॉक्स डीमन को सीलिंग फॉर्मेशन का यूज करके सप्रेस करो, और तब तक हम इस सांगलोंग कल्ट और शाओ क्लैन को रोक के रखेंगे। बस तुम कोशिश करना कि वो फॉक्स डीमन कैद से आजाद ना हो पाए। अगर वो भी इन लोगों के साथ मिल गई फिर हमारा टियान्युआन सेक्ट बर्बाद हो जाएगा, हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साइड से नुकसान हो जाएगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसकी तो मैं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। वहीं पर सेक्ट मास्टर जोंगयांग युनफे से कहने लगे कि आज टियान्युआन सेक्ट की जिंदगी और मौत का फैसला तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम जीते तो हमारे सेक्ट की भी जीत होगी, और अगर तुम हारे तो हम सब मारे जाएंगे। तो युनफे ने उनसे वादा किया कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। साथ ही साथ ग्रैंड मास्टर अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए युनफे को एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं ताकि वो फटाफट से डीमन सप्रेसिंग टावर में पहुंच जाए। अब युनफे के वहाँ से जाते
के साथ ही सेक्ट मास्टर जोंगयांग ने अनाउंसमेंट कर दी। वो अपने सभी डिसाइपल्स को बता रहे थे कि हम पर बहुत ही पावरफुल दुश्मन ने हमला किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेन पिक के फुट पर पहुँच जाएं। वेल, सेक्ट मास्टर के ऑर्डर मिलते साथ ही सभी डिसाइपल मेन पिक के पास पहुँच जाते हैं। साथ ही इन डिसाइपल्स में शर्त लग रही थी कि कौन सबसे ज्यादा दुश्मन की वाट लगाएगा, और उनकी बातें सुनते साथ ही शाओहाई जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि यूचिन ने तुम्हारे बारे में एकदम सही बोला था कि 5 पिक के सभी डिसाइपल्स एक नंबर के बेवकूफ हैं। सच बताओ तो मुझे लगा था कि तुम्हारा टियानियन सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल होगा, मगर यहाँ पर तो बस यूजलेस की फौज पड़ी है। खैर, मैं चाहता हूँ कि तुम फटाफट से बिना कोई निगोशिएशन करे हमारे सामने सरेंडर कर दो। वेल, शाओहाई की औरतों जैसी आवाज सुनते साथ ही दोनों डिसाइपल उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। एक ने अपनी बड़ी सी रॉक से उस पर हमला किया था, तो वही दूसरा अपना फायर बॉल रिलीज कर देता है। हालांकि ये दोनों अटैक शाओहाई के मुंह पर हिट हो जाए इससे पहले उसके चमचे ने जाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे तो वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो गया था और उसके धुएं से ही शाओहाई को खांसी आने लगी। वेल, ये बंदा मर्द के भेष में पूरी तरह से औरत था और ये बात टियानियन सेक्ट के डिसाइपल भी समझ गए थे, इसलिए शाओहाई का मजाक उड़ाने लगे, जिससे तो शाओहाई काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसने तुरंत इन सभी डिसाइपल्स को खत्म करने का हुक्म दिया। उसके इशारा करते साथ ही इन लोगों पर डेमोनिक स्कल से हमला हो गया। तो शाओहाई की इस अटैक को काउंटर करने के लिए 5 पिक के सभी डिसाइपल्स ने अपने पावर को कंबाइन कर लिया। उन्होंने यहाँ पर फायर स्पीयर को फॉर्म कर लिया था, मगर उनका ये अटैक भी उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। तो दूसरे बंदे ने तुरंत ही रॉक गार्डियन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उन्होंने अपनी पावर्स को एक साथ मिलाते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान फॉर्म कर ली थी, लेकिन उस चट्टान की भी एक ही सेकंड में धज्जियां उड़ा दी गई। साथ ही सभी डिसाइपल्स भी घायल हो चुके थे और अब इन डिसाइपल्स पर एक फाइनल अटैक रिलीज किया जाता है, लेकिन तभी मास्टर जोंगयांग और ग्रैंड मास्टर ने वहाँ आकर उसे काउंटर कर लिया और अब हमें वो अटैकर दिखाया जाता है। वेल, ये था सांगलोंग कल्ट का जोंगजाओ। सेक्ट मास्टर जोंगयांग उससे कहने लगे कि ये तो हमारा आपसी मामला है, तुम्हारे जैसे गार्डियन का इसमें दखल देने का कोई मतलब नहीं बनता, और ना ही हमारे टियानियन सेक्ट की तुम्हारे सांगलोंग कल्ट के साथ कोई दुश्मनी है। तो बताओ फिर तुमने हम पर अटैक क्यों किया? जिस पर जोंगजाओ बताता है कि मैं यहाँ पर एक खास मकसद से आया था। टियानियन सीक्रेट रेल्म का कंट्रोल तुम्हारे सेक्ट के हाथ में है और मेरे ख्याल से तुम्हारा सेक्ट इतना काबिल ही नहीं कि उस सीक्रेट रेल्म पर अपना डोमिनेंस साबित करे। अगर तुम वो सीक्रेट रेल्म चुपचाप से मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम पर एक बहुत बड़ा एहसान करूंगा। तुम्हें इस महान जोंगजाओ का सोल स्लेव बनने का मौका मिलेगा। देखो, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। साथ ही शाओहाई कहने लगा कि जल्दी से जाकर उस युनफेई की गर्दन उड़ा दो। अगर तुम उसका कटा हुआ सिर मेरे सामने पेश करो तो मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दूंगा। जो सुनते साथ ही मास्टर जोंगयांग शाओहाई के साथ आए हुए एल्डर से बात करने लगे। वो कहते हैं कि आप भी हमारे टियानियन सेक्ट जैसी एक मेजर फैक्शंस के मास्टर हो, और जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारे टियानियन सेक्ट की आप दोनों के फैक्शंस के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर आप हमारे मुश्किल वक्त का फायदा क्यों उठा रहे? जिस पर वो मास्टर कहने लगे कि सीक्रेट रेल्म का सारा कंट्रोल तुम्हारे सेक्ट के हाथ में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर तुम इस पूरी दुनिया पर राज करोगे। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि हम तुम्हें आसानी से सुपर पावर बनने देंगे? हम खुद ऑलरेडी सुपर पावर है और हमें ये बात बिल्कुल गवारा नहीं कि दूसरा कोई सेक्ट हमसे ज्यादा पावरफुल बने। वेल, इस एल्डर की बातें सुनकर तो मुझे हमारी दुनिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की याद आ गई। वेल, इन सभी सेक्ट को सुपर पावर बनना है और इसी वजह से टियानियन सेक्ट को बुली कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि जल्दी से अपने टियानियन सेक्ट को ताले लगाकर संन्यास ले लो। सीक्रेट रेल्म अब तुम्हारे कमजोर सेक्ट के हाथ में नहीं रहेगी। हालांकि मास्टर जोंगयांग पर इनकी धमकियों का कोई असर नहीं होता। वो कहने लगे कि भले ही तुम अपने साथ सांगलोंग कल्ट के जोंगजाओ को लेके आए हो, लेकिन हमें उससे कोई डर नहीं। हम अपने सेक्ट के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। अगर तुम्हें वाकई सीक्रेट रेल्म पर कब्जा करना है तो हम सबकी लाशों से गुजरना होगा। जो सुनते साथ ही जोंगजाओ तो काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम्हारे जैसे मामूली से कीड़े एक ड्रैगन को चैलेंज कर रहे हैं। तुमने तो मुझे वाकई निराश कर दिया। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी इवल पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि अगर आज मैंने तुम्हारे टियानियन सेक्ट को मिट्टी में नहीं मिलाया तो हमारे सांगलोंग कल्ट से ये दुनिया नहीं डरेगी। हमारा इतने सालों पुराना दबदबा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जिस पर मास्टर जोंगयांग कहने लगे कि अगर तुम्हें वाकई अपने सांगलोंग कल्ट की इज्जत को बरकरार रखना है तो मेरा मुकाबला करो। और इतना कहते साथ ही वो सीधे जोंगजाओ पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। सो इस तरह से अब इन दोनों टीम्स में बैटल शुरू हो चुकी थी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम युनफेई को देख पाते हैं, जो कि डेमन सप्रेसिंग टावर के सामने टेलीपोर्ट हो चुका था। उसने देखा कि ढेर सारी मात्रा में डेमोनिक एनर्जी टावर के बाहर आ चुकी है। तो युनफेई तुरंत ही समझ गया कि इस डेमन लॉकिंग पगोड़ा पर लगाया हुआ सील किसी ने
ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। यानी कि ये कोई अचानक से किया हुआ अटैक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और अब यूनफे सीधे उस टावर के अंदर एंटर करता है। वेल यूनफे यहाँ पर इस टावर के डीमन को सील करने आया था, ताकि वो डीमन बाहर चल रही बैटल में दुश्मनों का साथ न दे पाए। अब जैसे यूनफे आगे बढ़ा, वो पूरी तरह से डिमोनिक एनर्जी में ट्रैप हो गया था। साथ ही उसने महसूस किया कि वो एक कमरे में पहुंच चुका है और यहाँ पर उसकी नजर पड़ी किंग लियान पर। उसे देखते साथ ही यूनफे तो काफी ज्यादा हैरान था। किंग लियान सिडक्टिव वे में उसे बता रही थी कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया, प्लीज मेरे पास आकर मुझे अपनी बाहों में ले लो। तो यूनफे भी इमोशनल होकर किंग लियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर किंग लियान उससे कह रही थी कि आज रात में तुम्हें काफी अच्छे से सर्व करूंगी, अगर तुम्हें मजा नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। मगर यूनफे ने तो सीधे उसके पास जाकर उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वो कह रहा था कि मेरी किंग लियान कभी तुम्हारी जैसी घटिया बातें नहीं कर सकती। वेल इस एक ही पंच में वो इल्यूजन ब्रेक हो गया था और यहाँ पर वो डीमन अपने फॉक्स डीमन वाले फॉर्म में आ जाती है। वो यूनफे पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगी कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी इल्यूजन को मेरे मुंह पर ही ब्रेक करो। यूनफे ने आज पहली बार इसका असली फॉर्म देखा था। वो कहता है, अरे वाह, तुम तो एक एंशिएंट फॉक्स हो, तुम्हारी जैसे एंशिएंट डीमन इस दुनिया में मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल और शातिर हो, मगर तुम्हारी ये सारी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करने वाली। तभी वो फॉक्स डीमन अमेज होते हुए कहने लगी कि तुमने तो ये पहचान लिया कि मैं एंशिएंट एरा से बिलोंग करती हूँ, बताओ तुम आखिर हो कौन। जिस पर यूनफे कह रहा था कि मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम इस दुनिया को तबाह कर दोगी। और इतना कहते साथ ही यूनफे ने वहाँ पर 5 एलिमेंट की पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। भले ये पांचों एलिमेंट एक दूसरे के खिलाफ है, मगर ये एक दूसरे की पावर को भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो इन्हीं अलग अलग पांचों एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए यूनफे ने वहाँ पर एक सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। और उसके ऐसा करते साथ ही फॉक्स डीमन पर बड़ा ही खतरनाक प्रेशर रिलीज होने लगता है, जिससे तो उस डीमन को बुरी तरह से तकलीफ होने लगी। वो कह रही थी कि तुम्हारी ह्यूमन रेस एक नंबर की ब्रूटल है, एक बार में यहाँ से आजाद हो जाओ, मैं इस दुनिया से ह्यूमंस का नामो निशान मिटा दूंगी। वेल यहाँ पर यूनफे इस फॉक्स डीमन को सील करने के काफी ज्यादा करीब था, बस कुछ ही देर में ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन उतने में ही यूनफे पर किसी ने एक स्नेक अटैक कर दिया, जिसके चलते सीलिंग फॉर्मेशन डीएक्टिवेट होकर वो फॉक्स डीमन उस हेवी प्रेशर से रिलीज हो गई। वही दूसरी तरफ यूनफे बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसने देखा कि उस पर तो वाटर पिक के मास्टर लियोफेंग ने अटैक किया है। यूनफे उससे कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए, तुमने अपने ही टियान्युआन सेक्ट को धोखा दे दिया। जिस पर लियोफेंग कह रहा था, ना, बल्कि टियान्युआन सेक्ट ने ही मेरे साथ गद्दारी की है, उन्होंने तुम्हारे जैसे बंदे के हाथों मुझे सबके सामने जलील होने दिया। जिस पर यूनफे कह रहा था कि अब मैं समझ गया कि तुम टियान्युआन सेक्ट से कितनी ज्यादा नफरत करते हो। फिलहाल हमारे सेक्ट पर सांगलोंग कल्ट और शाओ क्लैन ने हमला किया है। मेरे ख्याल से तुम काफी पहले से ही उनके साथ मिल चुके थे, सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुमने अपने ही सेक्ट को धोखा दे दिया। जो सुनते साथ ही मास्टर लियोफेंग जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, हाँ बच्चे, तुमने एकदम सही कहा, आज उस मास्टर जोंगयांग को खत्म करने के बाद ये टियान्युआन सेक्ट मेरा हो जाएगा, मैं ही यहाँ का मास्टर बनूंगा। तो यूनफे उसे गुस्से में कहने लगा कि तू एक सेक्ट लीडर बनने के लायक नहीं, आज तेरी कोरोनेशन सेरेमनी नहीं होने वाली, बल्कि आज का दिन तो तेरे लिए कयामत का दिन साबित होगा। और इतना कहते साथ ही यूनफे सीधे उस पर अटैक करने के लिए छलांग लगा चुका, लेकिन उतने में ही फॉक्स डीमन बीच में इंटरफेयर करती है। वो यूनफे पर हमला करने की कई सारी कोशिशें कर रही थी, मगर यूनफे ने समय रहते उसके हर एक अटैक को डॉज कर दिया। साथ ही लियोफेंग उसे बताने लगा कि बच्चे, मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं होने वाला, चल अब तो कुछ देर के लिए इस फॉक्स डीमन के साथ मजे कर। और उसके बाद लियोफेंग ने वहाँ के एक पिलर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते पूरा की पूरा डीमन सप्रेसिंग टावर शेक होने लगता है। साथ ही लियोफेंग भी वहाँ से मौका मिलते ही निकल चुका था। साथ ही यूनफे ने देखा कि फॉक्स डीमन तो काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी, फाइनली 500 सालों बाद मैं आजाद हो गई। इस पिंजरे में रह रह के मैं तंग आ गई थी, लेकिन अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे दोबारा से कैद कर पाए। यूनफे उससे कहता है कि अच्छा, तो ये थी तुम्हारी सारी चालबाजी, तुमने जानबूझकर लियोफेंग को लालच दिखाकर अपने साइड करवा लिया। इतना ही नहीं, तुमने तो मेरे ही 5 एलिमेंट सीलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके खुद को आजाद करवा लिया। जिस पर फॉक्स डीमन बताने लगी कि जब पहली बार मैंने तुम्हारी सोल पावर को महसूस किया था, उसी वक्त मैं समझ गई कि सिर्फ तुम ही मुझे इस कैद से आजाद कर सकते हो। मैंने तुम्हारी 5 एलिमेंट की पावर्स का इस्तेमाल करके 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चलो फिर अच्छे बच्चे बनकर मेरे पास आ जाओ, मैं बड़े ही आराम से तुम्हें खाना चाहती हूँ। वेल यहाँ पर यूनफे दिल ही दिल में सोच रहा था
कि इस पगोड़ा पर लगा हुआ फॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। अब तो मैं फायर एलिमेंट की पावर को गैदर नहीं कर पाऊंगा। और ये फॉक्स डीमन तो कल्टीवेशन की मिस्टिक रन के पिक पर तो पहुंच गई होगी। इसके और मेरी कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क है। मैं ऐसे तो इसे हरा नहीं पाऊंगा। और उतने में फॉक्स डीमन ने अपने पंजे से यूनफे पर हमला कर दिया, मगर वो अपने डिफेंसिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। अब यूनफे उस पर हमला करने के लिए हवा में छलांग लगा चुका था, मगर उतने में फॉक्स डीमन उसे अपने एक ही पंजे में नीचे पटक देती है। हम देख पाते हैं कि यूनफे इस डीमन के हमले में बुरी तरह से घायल हो चुका है और ये देखकर ही उस डीमन को मजा आ रहा था। वो उसे बता रही थी कि 500 सालों से मैं अपने गुस्से और दर्द को दबा के रख रही हूँ और आज वो सारा तुम पर ही उतरने वाला है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम गोल्ड पिक के डिसाइपल्स को देख पाते हैं, जो कि मेन पिक के पास पहुंच चुके थे, मगर तभी उन्होंने देखा कि वहाँ का पूरा इलाका शेक हो रहा है और तभी डिमोनिक एनर्जी का बड़ा ही खतरनाक फ्लो उन्हें नजर आता है, जिसे देखते साथ ही ये लोग समझ गए थे कि डीमन सीलिंग पगोड़ा का फॉर्मेशन ब्रेक हो चुका होगा। इसलिए अब ये लोग फटाफट से अपने सेक्ट मास्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़े, मगर तभी उनका रास्ता यूचिन ने ब्लॉक कर लिया। वो कह रहा था दोस्तों अब इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम सभी लोग मरने वाले हो। और इतना कहते साथ ही उसने अपने आइस डैगर का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों पर अटैक कर दिया, मगर टियानियो बड़ी ही तेजी के साथ अपनी सोर्ड की मदद से उसके हमलों को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे यूचिन ने उस पर सेकंड अटैक किया, टियानियो ने तब तक कई सारी सोर्ड्स को फॉर्म कर लिया था, जिसके चलते यूचिन के सारे हमले डिस्ट्रॉय हो गए। यहाँ पर टियानियो अपने साथियों से कहने लगा कि मैं इस कमीने से निपट लूंगा, तब तक तुम लोग जाकर हमारी सेक्ट मास्टर की मदद करो। हालांकि उसके भाई और दोस्तों ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो कह रहे थे कि हम तुम्हें अकेला छोड़कर बिल्कुल यहाँ से नहीं जाने वाले। हम कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि इस बंदे को सबक सिखा पाए, इसलिए हम तो इस सुनहरा मौका नहीं गवाएंगे। और इतना कहते साथ ही जोंग और यू अपने टेक्निक को एक साथ मर्ज करते हुए यूचिन पर अटैक कर देते हैं। उनके हमले से यूचिन की शील्ड डिस्ट्रॉय होकर वो बंदा पीछे की तरफ पुश हो गया। वो इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि अरे वाह, तुमने भी ये बात साबित कर ली कि तुम पूरी तरह से लूजर नहीं हो। तो यू से कहती कि ऑफ कोर्स हमें अपनी स्किल्स पर काम करना पड़ा, क्योंकि हमें अपनी यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना है। जिस पर यूचिन कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम सबको जहन्नुम में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूनफे को वहीं पर भेजने वाला हूँ। वहाँ जाकर तुम उसे जितना चाहे उतना प्रोटेक्ट कर सकते हो। और इतना कहते साथ ही अब इन दोनों टीम्स में बैटल शुरू हो गई, मगर उतने में वहाँ पर किनान की भी एंट्री हो गई। उसने आते साथ ही इन पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। वो जोंग और यू से कहने लगा कि तुम दोनों यूनफे के फेवरेट हो, तो क्यों ना तुम्हें खत्म करके मैं उसे हर्ट करूं। और इतना कहते साथ ही किनान ने इन दोनों पर हमला कर दिया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम सेक्ट मास्टर जोंगयांग और ग्रैंड मास्टर को देख पाते हैं, जो कि जोंगजाओ की ईवल एनर्जी में ट्रैप हो गए थे। साथ ही जोंगजाओ ने अपने डेमोनिक हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को घायल करके नीचे की तरफ पुश कर दिया। वेल दोनों मास्टर्स समझ गए थे कि जोंगजाओ हद से ज्यादा पावरफुल है। इसकी हर एक टेक्निक डेडली और सिनिस्टर एनर्जी से भरी पड़ी थी, जिसके प्रभाव के सामने इनकी राइचस ऑरा भी फीकी पड़ने लगी। तब तक शाओहाई भी अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच गया था। यहाँ पर मास्टर जोंगयांग उससे कहने लगे कि हमारी तुम में से किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, मगर फिर भी तुम लोग बेवजह हम पर अटैक कर रहे हो। जिस पर शाओहाई कहने लगा कि जिस दिन तुमने यूनफे को अपने सेक्ट में एडमिशन दी थी, उसी दिन तुमने अपने मौत के फरमान पर दस्तखत कर दिए। चलो फटाफट से सीक्रेट रॉल्म में एंटर करने की मेथड हमारे साथ शेयर करो, और बदले में मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दूंगा। जो सुनते साथ ही मास्टर जोंगयांग उस पर भड़क गए। वो कहते हैं कि आज तक हमारे सेक्ट ने ना कभी अपना सिर झुकाया था और ना कभी झुकाएंगे। हमारे पास 5 एलिमेंट फॉर्मेशन है और उसके होते हुए हमें डिस्ट्रॉय करना इतना आसान भी नहीं होने वाला। और इतना कहते साथ ही उन्होंने 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। साथ ही उनके एक डिसाइपल ने 100 माउंटेन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते उनके सामने कई सारी चट्टानें अपीयर हो गई। शाओहाई के तो ढेर सारी चमचे इन माउंटेन्स के नीचे दबकर मर जाते हैं। वहीं पर लोयान नाम के बंदे ने बाउंडलेस सी ऑफ फायर का इस्तेमाल करते हुए जोंगजाओ पर हमला कर दिया। वेल ये अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त था, इसलिए जोंगजाओ वहाँ से गायब होकर सीधे शाओहाई के पास पहुँच जाता है। वो कहता है कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि 5 एलिमेंट फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल होगा। ये तो किसी की भी पावर को बढ़ा सकता है। ये बात मानने में कोई हर्ज नहीं कि मैंने तुम्हें हल्के में लेकर
कर गलती कर दी, जिस पर सेक्ट मास्टर जोंगयांग कह रहे थे कि शुक्र मनाओ कि फिलहाल हमारा फॉर्मेशन डैमेज है। अगर ये पहले जैसा पावरफुल होता तो तुम क्या बल्कि तुम्हारा सांगलोंग कल्ट भी हमारे सामने घुटनों पर आ जाता। बस एक बार हमारा फॉर्मेशन रिपेयर हो जाए, फिर मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि आज यहाँ आया हुआ कोई भी बंदा जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। जो सुनते साथ ही जोंगजाओ जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि तुम्हारी ये फालतू की धमकियाँ मुझ पर कोई असर नहीं दिखाने वाली। और उतने में इन लोगों को डीमन सप्रेसिंग टावर से डिमोनिक एनर्जी का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन नजर आया। सेक्ट मास्टर जोंगयांग तो ये सब देखकर थोड़े से परेशान हो गए। उन्हें लग रहा था कि शायद युनफे उस डीमन को हराने में नाकाम रहा, मगर उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो ग्रैंड मास्टर से कहने लगे कि हम पांचों पिक की पावर्स को मर्ज करके हमारे सेट को डिफेंड करेंगे। आज हम किसी भी कीमत पर हार नहीं मान सकते। और उतने में शाओलिन नाम की बंदी को वहाँ पर पटका गया। वही बंदी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। साथ ही वो रोते हुए सेक्ट मास्टर जोंगयांग को बताने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमारी वुड पिक के डिसाइपल्स को बचा नहीं पाई। शाओयाओ सेक्ट ने हम पर अचानक से अटैक करते हुए हमारे सभी डिसाइपल्स को मार दिया है। अब ये सुनते साथ ही सेक्ट मास्टर जोंगयांग काफी ज्यादा पैनिक हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने न जाने कितने ही सारे मासूम डिसाइपल्स को खो दिया था। दरअसल ये घटिया काम किया था शाओयाओ सेक्ट की मास्टर डिंग ने। वो कह रही थी कि हमने तुम्हारी वुड पिक का तो सफाया कर दिया, और हाँ, गोल्ड पिक के डिसाइपल्स का भी इंतजार मत करना, क्योंकि मेरा डिसाइपल किनान उनसे निपटने पहुंच चुका है। मेरे ख्याल से किनान ने अब तक तो उन सभी को वाइप आउट कर दिया होगा। वह ये सारी बातें मास्टर जोंगयांग को काफी ज्यादा डिस्टर्ब करती है। वो शाओयाओ सेक्ट की मास्टर से कहने लगे कि हमारे हर एक पिक पर एक बैरियर सेटअप था, उसके होते हुए तुम लोग अंदर दाखिल हो ही नहीं सकते। जिस पर एल्डर डिंग कहने लगी कि इसका जवाब तो तुमने अपने वाटर पिक के मास्टर लियो फेंग से पूछना चाहिए, उन्होंने ही तो हमारे लिए रास्ते ओपन किए थे। और उतने में ये लोग देखते कि टियानियन हॉल को भी डिस्ट्रॉय किया गया है। 5 एलिमेंट फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का पूरा पैनल वहीं पर था, यानी कि अब ये लोग अपने फॉर्मेशन का भी यूज नहीं कर पाएंगे। सेक्ट मास्टर जोंगयांग तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये सारी हरकतें की है लियो फेंग ने। और उतने में वहाँ पर लियो फेंग की एंट्री हो गई। वो कह रहा था, जोंगयांग, मैंने तेरे जैसा लूजर सेक्ट लीडर आज तक नहीं देखा था। तूने उस कलाई युनफे के लिए मेरे खिलाफ आवाज उठाई। अगर तू उसका साथ नहीं देता तो शायद मैं भी तुझे कभी धोखा नहीं देता, मगर अब क्या ही कर सकते, जो हो गया सो हो गया। आज तुम सबको खत्म करके मैं इस टियानियन सेक्ट पर कब्जा करूंगा। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें गुड न्यूज देना भूल ही गया, और तुम्हारा प्यारा युनफे है ना, वो उस फॉक्स डीमन के हाथों मारा जा चुका। अब इस खबर से तो ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए। जोंगयांग का गुस्सा अब इन लोगों को मजाक लग रहा था। उतने में जोंगजाओ कहता है कि चलो अब तुम सभी को हेल में पहुंचाने का वक्त आ चुका है। और इतना कहते साथ ही वो बंदा हवा में फ्लोट करने लगा। वेल, यहाँ पर उसने ब्लड सोल पर्ग्यूटरी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होकर कई सारे ईवल स्नेक्स इन पर रिलीज होने लगे। जो भी कल्टीवेटर इस ईवल स्नेक की चपेट में आया वो बुरी तरह से तड़पने लगा। पूरे के पूरे टियानियन सेक्ट में अफरा तफरी मच चुकी थी। उनके तो कई सारे डिसाइपल्स ब्रूटली मारे जाने लगे। इसलिए मास्टर जोंगयांग ने फटाफट से 5 एलिमेंट शील्ड को एक्टिवेट करने का हुक्म दिया, जो सुनते साथ ही सभी डिसाइपल्स अपनी पावर्स को एक साथ मर्ज करते हुए वहाँ पर एक शील्ड को बना लेते हैं, जिसके चलते जोंगजाओ ने किए हुए ईवल स्नेक के अटैक अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगे। हालांकि ग्रैंड मास्टर सेक्ट मास्टर को बता रहे थे कि बिना फॉर्मेशन के ये शील्ड ज्यादा देर तक एक्टिव नहीं रह पाएगी। वहीं पर जोंगजाओ भी कह रहा था कि अभी रेजिस्टेंस किसी काम नहीं आने वाला, चुपचाप से अपनी मौत को गले लगा लो। और इतना कहते साथ ही उसने अपना एक डिमोनिक हैंड रिलीज कर दिया। उसका ये डिमोनिक हैंड इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने बड़ी आसानी के साथ टियानियन की शील्ड को ब्रेक कर दिया। और अब जोंगजाओ का डिमोनिक हैंड इन सभी को क्रश करने की फिराक में था, लेकिन अचानक से उस पर एक डिमोनिक एनर्जी से हमला हो गया। और ये वाला हमला इतना ज्यादा जबरदस्त था कि जोंगजाओ के हाथ की धज्जियां उड़ गई। वेल, ये अटैक किया था फॉक्स डीमन ने, जो कि वह आते साथ ही अपनी डोमिनेटिंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को पीछे की तरफ पुश कर देती है। साथ ही साथ उसने जोंगजाओ पर भी अपनी डिमोनिक एनर्जी से हमला कर दिया था। हालांकि जोंगजाओ ने अपने वुडन हेलबर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे काउंटर कर लिया। और अब हम उस फॉक्स डीमन की पीठ पर युनफे को देख पाते हैं। वो कह रहा था कि जो भी मेरे टियानियन सेक्ट को ऑफेंड करेगा वो मारा जाएगा। युनफे को वह देखते साथ ही ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। टियानियन सेक्ट में खुशी का माहौल था, और वहीं पर लियो फेंग का खून जलने लगा। वो कह रहा था,
युनफे तो इस बीस्ट के हाथों मारा जाना चाहिए था। जिस पर युनफे कहता है अरे नहीं, तुम्हारा अंदाजा पूरी तरह से गलत था। तो युनफे उसे बताता है कि मेरे पास डिवाइन बीस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक थी, उसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने फॉक्स डीमन को अपना स्पिरिचुअल पेट बना लिया। तो अब तुम ही बताओ मेरी प्यारी सी फॉक्स मुझे कैसे मार सकती। और यहाँ पर युनफे फॉक्स डीमन का लाड करने लगा। वहीं पर फॉक्स डीमन भी उसके साथ काफी ज्यादा खुश थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।